हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BBFN। आप जो ये सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं ये हमने बनाया है टू व्हीलर शोरूम के लिए, जहां पे बहुत सारे काम होते हैं बट उन सभी कामों को अलग अलग स्टाफ से करवाना होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा कि ऑनलाइन डाटा कलेक्शन करना होगा। उसके बाद आप उसका रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि कितनी बाइक सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितने लोन पे हैं, कितने कैश में हैं, और अगर कुछ गाड़ियां क्रेडिट पे गई है तो किसका किसका EMI हमें लेना है, और जिनसे हमें EMI लेना है हम चाहते हैं उनका भी एक लिस्ट जो है हमारे पास आ जाए, जिससे कि हम उनसे फॉलो अप कर सके। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बताते हैं कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है और ये आपके लिए यूजफुल कैसे हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अपना एप्लीकेशन खोलेंगे जो कि हमने बनाया है एक्सेल में। अब अभी ये क्या कर रहा है कि जितने भी डाटा ऑनलाइन सेव हुए हैं हमारे ऐप सीट के थ्रू, उस डाटा को ये क्या कर रहा है आपके एक्सेल के फाइल में इंपोर्ट कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जिससे कि क्योंकि ये मल्टी पेज है, लगभग 16 से 17 सीट में आपके डाटा आ रहे हैं, यानी 16 से 17 लोग इस पर डाटा एंट्री करते हैं। और जैसे कि ये डाटा रिफ्रेश हो गया, डाउनलोड हो गया, तो फाइनली ये क्या कर रहा है आपके रिपोर्ट के लिए डाटा को कैलकुलेट कर रहा है। और जब डाटा कैलकुलेट हो जाएगा देन आपके पास एक मेनू आ जाएगा रिपोर्ट के लिए, जहां पे ऑल व्हीकल, सिंगल व्हीकल, पेंडिंग डॉक्यूमेंट, बिल पेंडिंग, स्टॉक, फॉलो अप और डिसवर्स बल्क अपलोड दिखेंगे। और ये सारे डाटा आ कहाँ से रहे हैं, तो हमारे ये गूगल सीट से आ रहे हैं, जहाँ पे हम अब गूगल सीट में जो डाटा आ रहा है, जो भी डाटा वो आ कहाँ रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम गूगल के ऐप सीट से। ऐप सीट का ऐप है जिसमें हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है ये, जहाँ से हम सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि डिसवर्समेंट है, सेल्स है, फॉलो अप है, एसेसरीज है, यानी इस तरह जितने भी टू व्हीलर शोरूम के लिए जितने भी काम चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने क्या दिया है कि उनका कहना था, जिनका जो हमारे क्लाइंट थे उनका ये कहना था कि हमारे किसी भी डाटा को जब एक बार डाटा एंट्री हो जाए तो फिर वो उसे एडिट ना कर पाए। तो जैसे आप यहाँ पे दिखेंगे कि ये यहाँ पे एडिट अभी दिख रहा है क्योंकि हम एडमिन हैं। तो अभी हम चलते हैं और जैसे कि अभी हम एडमिन है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं यूजर में। तो यहाँ पे मैं अपने ईमेल आईडी के सामने यूजर डाल देता हूँ। अब जब हम ऐप में जाएंगे, अब हम चलेंगे अपने ऐप सीट में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से एडिट जो बटन दिख रहा है ये आपका हट जाएगा। अब ये केवल आप देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। और इसमें आपके सेल से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन इसमें है, जहाँ पे आप रेफरेंसर का नाम यानी जो ग्रांटर है उसका नाम डाल सकते हैं। अगर किसी को EMI पे दे रहे हैं तो आप EMI डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि डिसवर्समेंट है। अब यहाँ पे ये है कि सपोज दैट मान लो कि कोई गाड़ी आपने फाइनेंस पे बेचा, तो फाइनेंस कंपनी से आपके पास पैसा आया कि नहीं आया उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद एक सेल है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल अगर कोई व्हीकल हम सेल कर रहे हैं तो उसका सारा डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे कि आप देखेंगे मोबाइल नंबर, कस्टमर पिक्चर, सेल डेट, बिल डेट, यानी एवरीथिंग। आप इसमें और भी एडिशनल ऐड करवाना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए कि अगर हम EMI पे दे रहे हैं तो ग्रांटर कौन है, तो ग्रांटर आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और उसके साथ अगर EMI कितनी EMI में दे रहे हैं वो सारा डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। तो अभी आप जैसे कि रेफरेंसर देख रहे हैं, यहाँ पे रेफरेंसर में जाएंगे और उसका नाम, मोबाइल, एवरीथिंग डालने के बाद आप क्रेडिट फॉर्म में EMI डाल देंगे कि फर्स्ट EMI इसका इतने तारीख का इतने रुपये का होगा, सेकेंड EMI इसका इतने रुपये का इतने तारीख का होगा। तो इस तरह आप EMI यहाँ पे डाल सकते हैं, साथ में कलेक्शन बॉय का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम जैसे कि एसेसरीज है। अब इसमें क्या है कि इस जो भी आपने व्हीकल सेल किया है उसमें कौन कौन सा एसेसरीज साथ में दे रहे हैं, तो उसका डिटेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि RC फॉर्म है कि RC आया या नहीं आया, RC के लिए डॉक्यूमेंट आपने भेजा कि नहीं भेजा। अब ये जो आपने देखा, उसके बाद यहाँ पे आपको और दिखेगा कि जो जो व्हीकल आपने परचेज किया है उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कंपनी से आता है। अगर कोई रिसीट आप करते हैं तो रिसीट के लिए इसमें फॉर्म बना हुआ है।
तो इस तरह एक शोरूम के लिए जितने अलग अलग फॉर्म चाहिए वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज फॉर्म बना हुआ है, जो कि वही डिपार्टमेंट का बंदा इस फॉर्म को फिल कर सकता है जो हम यूजर में असाइन करेंगे। अब ये सारा डाटा यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे हमने ये बना रखा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक मेन सीट खुलेगा ऑल व्हीकल का, जो सेल भी है और जो अभी तक आपके स्टॉक में है। ये सारा डिटेल यहाँ पे दिखेगा। जो जो सेल रहेगा उसके सामने कस्टमर का नाम, डिटेल, एवरीथिंग रहेगा। जो आपने ऐप सीट में देखा है कि अलग अलग फॉर्म में एंट्री हुआ है, वो सारा कंपाइल होके आपका एक जगह आएगा, जिससे कि आप ट्रैक कर सको कि आपकी कितनी गाड़ियाँ पेंडिंग है और कितनी गाड़ियाँ सेल हो गई है। और एक तरह से एक स्नैपशॉट है, सारा कुछ आपको एक जगह दिखेगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे में, यानी ये सिंगल व्हीकल का है। मान लो कि आपको किसी एक कस्टमर ने आपसे कोई इंक्वायरी किया, तो आप जस्ट उसका चेचिस नंबर डालेंगे और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि उसका बकाया कितना है, उसका फाइनेंसर कौन है, उसके ग्रांटर कौन है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, एवरीथिंग। और अब पेंडिंग डॉक्यूमेंट में आता है कि हमारे पास VID पेंडिंग है। हालांकि VID वही लोग जान पाएंगे जो इस तरह का काम करते हैं। बेसिकली VID होता है कि जब गाड़ी सेल करते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट RTO को भेजना होता है, तो वो गया कि नहीं गया, RC RTO से आया कि नहीं आया, नंबर प्लेट आपने जो नंबर प्लेट आया है कि नहीं आया है। इस तरह ये जो रेड में देख रहे हैं वो सारा आने वाला है डिपार्टमेंट से। और ये है नो प्लेट गिवन, नंबर प्लेट गिवन पेंडिंग, RC गिवन पेंडिंग, की गिवन पेंडिंग। ये सब जो है बेसिकली आपने कस्टमर को दिया है कि नहीं दिया है उसका डिटेल है। उसके बाद हम आएंगे स्टॉक में। जब आप स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी व्हीकल आपके स्टॉक में होंगे वो सारा लिस्ट हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि चेचिस वाइज स्टॉक है, मॉडल वाइज स्टॉक है, और मॉडल में भी वेरिएंट अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल केवल मॉडल वाइज मिलेगा और इसी के साथ आपको एसेसरीज के भी स्टॉक मिलेगा। अब ये फाइनली आता है फॉलो अप। इसमें क्या है, किससे किससे आपको EMI लेना है। तो इसमें थोड़ा सा इस रिपोर्ट को जनरेट करने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये जो है ना बहुत सारे सीट से डाटा को कलेक्ट करके कंपाइल करता है, देन आपको दिखाता है। अब इसको हमने अपने क्लाइंट के अनुसार बनाया है, उन्होंने इस तरह का बनाया है। साथ में यहाँ पे फॉलो अप और रिमार्क, किस किस दिन फॉलो अप हुआ और रिमार्क हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे एक रो में ही देखना है, इसीलिए एक रो में ही हमने इसे बनाया है। इसमें अगर 10 बार या 20 बार भी होगा तो ऑटोमेटिक इसमें एक कॉलम ऐड होता चला जाएगा, आपको मैन्युअली जाके फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद फाइनली आता है डिसवर्स। ये बेसिकली क्या होता है कि जब फाइनेंस कंपनियां होती हैं वो एक लिस्ट भेजती है कि हम आपको इतने इतने गाड़ी का पैसा भेज रहे हैं जिसको आपने फाइनेंस किया है। अब हमें चढ़ाना है तो अब एक एक करके चढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट था कि कोई फाइनेंसर क्या करता है, चेचिस नंबर देता है, कोई फाइनेंसर फाइनेंस ID देता है। तो फिर अब सबको खोजना बड़ा मुश्किल होगा। तो हमने उनको कहा कि आप यहाँ पे कॉलम A में आपके पास जो है चेचिस नंबर है या फाइनेंस ID है, वो जस्ट आप डाल दो और जैसे ही डाल के जनरेट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे उससे रिलेटेड जितने हैं वो फाइनेंस से हो या चेचिस नंबर से हो, दोनों से डाटा को फाइंड करके यहाँ पे डाटा आ जाएगा, जिससे आप कॉपी करके अपलोड कर सकते हैं गूगल शीट पे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा तो वो मॉडिफिकेशन भी हम करके आपको देंगे। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।